जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुंचे और पूर्ण भक्तिभाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमः देव्या, ओम नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहितविशाणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं च्वीं 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 दां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। ओम ह्रीं महायोगी त्रिनेत्रधारी आदिनाथ स्वामिने सुधारूप विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। आत्म जागी मन वैरागी प्रभु का दर्शन पाए के, नेत्रधारी अतिशयकारी आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान। ओम ह्रीं बाबा चित्पाल मणिमय संसार वाले चित्पाल। ओम आम क्रोम ह्रीं नमोकार मंत्र के अधिष्ठाता महापद्मराजी। ओम ह्रीं समस्त विधान करने वाले करवाने वाले जो भी पारस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी के अखिल विश्व के प्राणियों के तरफ से श्री त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान के चरणों में जलादि अर्घम जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोहितविशाणम, अनादि धन मूल मंत्रेभ्यो नमः। जय माला समस्त विधान करने वाले करवाने वाले और पारस चैनल से देखने वालों की ओर से महामंत्र नमोकार के चरणों में अनर्गल प्राप्त है। जय माला पुनर्गम निर्वपामिति। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की आराधना, नमोकार मंत्र का जप अनुष्ठान जैसे हम समुद्र का मंथन करते हैं तो उसमें सारभूत हमें अमृत की प्राप्ति होती है। दही का मंथन करने पर सारभूत घृत की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नमोकार मंत्र के जप करने से, अनुष्ठान करने से श्री हरि घृति बुद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वास्तव में
जो नमोकार मंत्र की आराधना षट आवश्यक पालन करते हुए श्रावक के त्रिसंध्या में नमोकार मंत्र का जप अनुष्ठान करता है, वह चक्रवर्ती अहिमिंद्र इंद्र पद को प्राप्त कर परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करता है। उसकी विधि की बात अपनी चल रही थी। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, समय शुद्धि और आसन शुद्धि, और 8 शुद्धियों के बारे में आचार्य भगवान ने कहा था। इसमें नम्र अर्थात विनय शुद्धि, विनय शुद्धि जो हम आसन पर बैठे हैं, जो हमने डाब की या कांस की या चटाई बिछाई है, उस पर घास की चटाई बिछाई है, उसको ईरिया पस से देखभाल कर जीव जंतु ना हो, उसको देखकर शोध कर साफ करके बिछाएं। ये विनय शुद्धि है। वास्तव में विनय की शुद्धि अर्थात हमारे अंदर में जाप करने की, नमोकार मंत्र को जपने की उत्साह हो, उमंग हो, लगन हो, रुचि हो, श्रद्धा हो और दृढ़ विश्वास हो, नमोकार मंत्र के प्रति समर्पण हो। यह विनय शुद्धि है। तीसरी आगे कहते हैं मन शुद्धि। जाप करते समय मन भी शुद्ध होना चाहिए। तुम आहार देते हो ना साधु को, तो कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। जब तक शुद्धि नहीं बोलोगे तब तक साधु आहार नहीं लेगा। ऐसे ही तुम जप करते हो तो जब में मन की शुद्धि भी अनिवार्य है। अर्थात मन विकारों से रहित होना चाहिए। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की गंदगी से हटाते हुए मन में जो चंचलता है उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि मन बंदर की तरह चंचल होता है। कभी बैठा यहाँ है, पहुंच जाएगा रसोई में, अरे जल्दी जल्दी में, कहीं रसोई के दरवाजे तो खुले नहीं रह गए, बिल्ली आकर दूध पी जाएगी। बैठा जब के लिए है, मन भाग जाएगा दुकान पर, कहीं ग्राहक आकर ना चले जाएं। तो उसे रोकने के लिए जैसे फलदार वृक्ष पर बंदर बैठता है तो चुपचाप बैठकर वह फल को खाता है, शांति से बैठा रहता है। ऐसे ही मन को शुद्ध ज्ञान का कोई भी विषय दे दे। जाप करते समय हमने कोई क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र की वंदना की हो, वहां कोई प्रतिमा अच्छी लगी हो, भगवान की वितरागता अच्छी लगी हो, तो मन को वहां ले जाओ। चलो मन हस्तिनापुर चले, आदिनाथ भगवान के दर्शन करने, और आकर बैठ जाएं।
कहे मन यहीं बैठकर माला करेंगे। विषय दे दिया तो मन एकाग्र हो जाएगा। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, जो हम मंत्र का उच्चारण कर रहे, जाप में समता पूर्वक धीरे धीरे मन में मंत्र चले और हमारे कानों से वह मंत्र सुनाई देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण हो रहा कि नहीं, कहीं अशुद्ध तो नहीं हो रहा। ये वचन की शुद्धि है। काय की शुद्धि अर्थात शौच लघु शंका से निवृत्त होकर और हाथ पैर धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर, शौच आदि के ना हो, धुले हुए हों, शुद्ध कपड़े पहन करके और हम माला जप करने के लिए बैठे। एक काया की शुद्धि है, अर्थात हलाते डुलाते हुए, कई लोग इधर देख रहे उधर देख रहे, माला हाथ से फिर रही है, मन इधर जा रहा है उधर देख रहे, कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मन काया को स्थिर रखना, व्यवस्थित रखना। हलते डुलते हुए भी माला नहीं। पहले कह दिया पद्मासन से रीढ़ की हड्डी, जैसे भगवान बैठे हुए हैं सीधे, ऐसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी करके जैसे ही मंत्र को हम पढ़ते हैं, मंत्र से धुनी निकलती है और उन धुनियों से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें। जब हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता है कि हम यूं बैठ जाते हैं, झुककर बैठ जाते हैं, कभी एक पाँव पैर फैलाकर बैठ जाते हैं, इसलिए मन भी हमारा एकाग्र नहीं हो। ये 8 शुद्धि करने पर शरीर को तो कष्ट होता है थोड़ा सा। यज्जीवसोपकारम तद्देह सपकारकम, तद्देह सब उपकारम यज्जीव सपकारकम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जैसा शरीर का जप करने पर, अनुष्ठान करने पर, उपवास करने पर, संयम रखने पर थोड़ा सा देह को तो कष्ट होता है, परंतु आत्मा का उपकार होता है। शरीर का उपकार भले ही होता है, परंतु आत्मा का उपकार होता है। हम सोचते हैं कि शरीर कि यदि देखते ही रहें, शरीर के कष्टों को देखते रहें, तो धर्म नहीं होता है। जहाँ शरीर का में उपयोग लगा रहता है, सोचते हैं कि ना खाने छोड़ना पड़े, ना पीना छोड़ना पड़े, ना कोई नियम पालन करना पड़े और धर्म हो जाए, तो कहती ऐसे धर्म सस्ता नहीं है। सरलता में धर्म, सहजता में तो धर्म होता है, परंतु सरलता में धर्म नहीं होता है। हम व्यापार में, नौकरी में भी कितने कष्ट झेल लेते हैं। यदि जंगल में लग गई ड्यूटी तो हम झेल लेते हैं,
अनेक कष्ट झेल लेते हैं। व्यापार में भी खाना पीना कभी मिलता भी नहीं तो भी हम झेल लेते हैं, परंतु धर्म में कष्ट झेलने के लिए हमारा मन इतराता है। हम सोचते हैं माता जी माला नहीं होती हमसे। भैया एक माला तो करो। चाहते हो माल और माला फेरना नहीं चाहते हो, रहते हो फटे हाल और कहते हो माल मिल जाए। बिना माल के, बिना माला के माल नहीं मिलता। नमोकार मंत्र ऐसा है, जो भी इसमें डुबकी लगाता है वह माला माल हो जाता है। ऐसा नमोकार मंत्र हमारे जीवन का साधन बने, साध्य बने और हमारा कल्याण हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त कर। जय बोलो महावीर भगवान की। इस नमोकार मंत्र की महिमा माता जी के द्वारा गाई गई, बताई गई और इतने अच्छे वर्ग चढ़ा करके आनंद ही आनंद का प्राप्त हुआ। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंगरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंगरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंगरू छम। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।